नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे अरविंद केजरीवाल ने जो 5 सवाल उठाए हैं। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं चुनाव के पहले से। बीच बीच में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत प्रकट होते हैं और नरेंद्र मोदी को घमंडी, अहंकारी, तानाशाह, विपक्ष को प्रतिपक्ष कहने की हिदायत देते हैं। इंद्रेश कुमार, जो कि आरएसएस के बड़े पदाधिकारी हैं, वह भी नरेंद्र मोदी को हिदायतें दे चुके हैं। आज सवाल उठता है, क्या आरएसएस के करीब अरविंद केजरीवाल हैं? क्या आरएसएस के इशारे पर जो सवाल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पूछने की ज़रूरत थी लेकिन वह नहीं पूछ सकते थे, किन्हीं मर्यादाओं के कारण पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में कोई टूट न होने पाए, तो वह सवाल केजरीवाल के माध्यम से पूछवाया गया है। हमें लगता है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अरविंद केजरीवाल के कंधे पर रख करके बंदूक चलाया है और निशाना नरेंद्र मोदी को बनाया है। आरएसएस से आम आदमी पार्टी का नज़दीकी रिश्ता रहा है। आरएसएस का अन्ना हजारे, जो कि अन्ना आंदोलन शुरू किए थे कांग्रेस के समय में 2010, 11 और 12 के दौरान, और उसी समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन भी चला था, जिसमें आरएसएस ने पूरा साथ दिया था। और कहा तो यह भी जाता है कि आरएसएस के इशारे पर ही अन्ना हजारे ने किसान आंदोलन शुरू किया था कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए, और उसमें कामयाबी भी मिली। अन्ना आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी को भी कामयाबी मिली, और उसी अन्ना आंदोलन से और इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकल करके भारतीय जनता पार्टी को तो कोई खास फायदा नहीं हो सका, लेकिन एक अलग पार्टी बनती है जिसे अरविंद केजरीवाल बनाते हैं, आम आदमी पार्टी। तो आरएसएस और केजरीवाल के रिश्ते शुरू में अच्छे रहे हैं तो बाद में भी अच्छे रहे होंगे। और एक बात और, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में अरविंद केजरीवाल को जाना जाता है। छोटा मोदी भी अरविंद केजरीवाल को कहा जाता है। शासन प्रशासन की तोड़ फोड़ करने की, पार्टी को विकास के रास्ते पर ले जाने या पार्टी को आगे बढ़ाने की जो रणनीति नरेंद्र मोदी की होती है, कमोबेश वही रणनीति अरविंद केजरीवाल भी अपनाते हैं। इसलिए अगर संघ के इशारे पर और संघ से ही सवाल पूछने के लिए अरविंद केजरीवाल को तैयार कर लिया गया हो तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं ढूंढी जा सकती, क्योंकि संघ और मोदी के रिश्ते लंबे समय से, चुनाव के पहले से देखने को मिल रहे हैं। और चुनाव के दौरान जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रकट होते हैं और वह आरएसएस और बीजेपी के बीच मचे घमासान को पब्लिक फेस में लाते हैं और कहते हैं
कि अब भारतीय जनता पार्टी को संघ की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की नंबर 1 पार्टी बन गई है। अब इसे किसी सहारे या बैसाखी की जरूरत नहीं है। जेपी नड्डा की इतनी हिम्मत या इतनी औकात नहीं थी ऐसा कहने के लिए। जेपी नड्डा के पीछे, या यूं कहें कि जेपी नड्डा के कंधे पर बंदूक रख करके मोदी और शाह ने आरएसएस की ओर निशाना दागा है। और जब आरएसएस ने इसका उस समय कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन जल भुन जरूर रहा था और अपने प्रचारकों को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं भेजा, तभी से घमासान मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में। अब अरविंद केजरीवाल अगर आरएसएस प्रमुख को उकसाने का काम कर रहे हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को उकसाने या यूं कहें कि भड़काने का काम कर रहे हैं, तो इसमें तरह तरह की राजनीति देखी जा रही है, कूटनीति देखी जा रही है। अगर यह बात सच है कि आरएसएस के इशारे पर अरविंद केजरीवाल ने ये 5 सवाल पूछे हैं जो आरएसएस स्वयं नहीं बोल सकता था, उसे अरविंद केजरीवाल के मुंह से बुलवाने के लिए ऐसा प्रयास किया है, तो समझिए कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में दूरियां बहुत बढ़ गई हैं और इसके अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ है, अरविंद केजरीवाल ने अपनी मर्जी से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है, मोदी को नीचा दिखाने के लिए जिस तरह से सार्वजनिक रूप से 5 सवाल अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत से पूछा है कि क्या आप इन 5 सवालों से सहमति रखते हैं, अभी तक तो कोई उत्तर नहीं आया। कुछ ही घंटे हुए हैं सवाल पूछे हुए, लेकिन लगता है कि उत्तर आरएसएस का जरूर आएगा। और भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से तिलमिला गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बौखला गए हैं और बार बार वही शराब कांड की याद दिला रहे हैं, और यह भी याद दिला रहे हैं कि आपने मकान लेने या फिर गाड़ी लेने, बंगला लेने, कोई भी सरकारी सुविधा लेने से मना किया था, लेकिन उसको लिया। इसी सब पर अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं। लेकिन वाजिब मुद्दे जो अरविंद केजरीवाल ने उठाए हैं, वह तो इस देश के देशवासियों को भी, प्रबुद्ध लोगों को भी, हम आप जैसे लोगों को भी उठाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने जो मुद्दा उठाया है, उसमें पहला मुद्दा यह है कि सीबीआई, ईडी, आईटी की धमकी देकर नरेंद्र मोदी पार्टियां तोड़ रहे हैं। कौन सी ऐसी पार्टी होगी जिसे नरेंद्र मोदी ने न तोड़ा हो और वहां के भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में न मिलाया हो। आज इंडियन एक्सप्रेस में एक समाचार छपा हुआ है कि चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले, आचार संहिता लागू होने से थोड़ा पहले 25 विपक्ष के नेताओं को तोड़ा गया है सीबीआई, ईडी, आईटी का भय दिखा करके कि आइए हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए या सीधे जेल जाइए ईडी के माध्यम से। तो ऐसे 25 कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी से, आम आदमी पार्टी से और कई अन्य पार्टियों से, टीएमसी से आए हैं, और वे सब के सब दागी हैं, अपराधी हैं। कोई आर्थिक अपराधी है तो कोई अन्य तरह का अपराधी है। इसमें से 25 जो अपराधी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनमें से 3 नेताओं की तो फाइल ही बंद कर दी गई, मतलब उनके ऊपर से मुकदमा हटा लिया गया। और 20 ऐसे नेता हैं जिन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। एफआईआर हो गया है,
मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन अब उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है नरेंद्र मोदी के प्रभाव से। ऐसे में तो हर देशवासी को वह 5 सवाल पूछने चाहिए जो नरेंद्र मोदी से नहीं पूछ करके आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पूछा है अरविंद केजरीवाल ने। पहला सवाल है, सीबीआई, ईडी, आईटी की धमकी देकर पार्टियां क्यों तोड़ रहे हैं? क्या यह सही है आपकी नज़रों में मोहन भागवत जी, या फिर गलत है? आप बताइए। दूसरा सवाल, देश भर में भ्रष्टाचारी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए मोदी शाह ने भ्रष्ट बोला। जिन नेताओं को भ्रष्ट बोला उन्हीं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो क्या इससे मोहन भागवत जी आपकी सहमति है? उन्होंने ठीक किया है? भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर विपक्ष को आए दिन निशाने पर लिया जाता है और उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता भी हैं जिन्हें कि भ्रष्टाचार के नाम पर सीबीआई, ईडी, आईटी कार्रवाई करती है या धमकी देती है। तो अरविंद केजरीवाल का दूसरा सवाल कि जिन भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया जाता है, क्या इससे आपकी सहमति है? तीसरा सवाल, बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है। क्या आपने यह सब गलत हरकतें करने से रोका है जो हरकतें नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? विपक्ष को खत्म कर रहे हैं, विपक्ष के अपराधी, आर्थिक अपराधी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं और जो नहीं शामिल हो रहे हैं उन्हें जेल भेज रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कोख से पैदा हुई है, तो क्या आप इन पर कोई कार्रवाई करेंगे? आपकी नज़रों में इनकी हरकतों पर रोक लगेगा या नहीं लगेगा? चौथा सवाल है कि जेपी नड्डा ने बोला था चुनाव के दौरान कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। जो बेटा अपनी मां को आंखें दिखा रहा है, जो बेटा, जिस बेटा को पैदा करके मां ने बड़ा किया, उसी बेटे ने अपनी मां को अगर आंखें दिखा रहा है, अपनी मां की इज्जत तार तार कर रहा है, तो क्या आप इसे बर्दाश्त करेंगे? और पांचवा प्रश्न उन्होंने पूछा कि मोहन भागवत, यह बताइए आपका क्या कहना है कि आप लोगों ने मिल करके 75 साल का नियम बनाया था कि जिस नेता की उम्र 75 साल हो जाएगी उसे मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाएगा, रिटायर्ड कर दिया जाएगा। आडवाणी, जोशी, शांता कुमार, खंडूरी, कलराज मिश्र आदि को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। तो नरेंद्र मोदी क्या अगले साल रिटायर्ड होंगे? और नहीं रिटायर्ड होंगे तो क्या आडवाणी, जोशी और खंडूरी जैसे नेताओं को दरकिनार करने के लिए नियम कानून बनाया गया था? अमित शाह कह रहे हैं कि यह नियम मोदी पर लागू नहीं होगा। तो मोहन भागवत जी, आप बताइए कि क्या यह नियम मोदी जी पर लागू होगा या नहीं? वे मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो इन 5 सवालों को उठा करके अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को जंतर मंतर से जनता की अदालत में ये जो सवाल पूछे गए, ये सवाल अरविंद केजरीवाल चाहते तो
व्यक्तिगत रूप से भी पूछ सकते थे, सार्वजनिक रूप से पूछने की जरूरत नहीं थी। लेकिन व्यक्तिगत रूप से न पूछ करके सार्वजनिक रूप से पूछा और उनकी यह मांगे जो 5 सवाल हैं, इन 5 सवालों पर क्या कार्रवाई करेंगे, उनकी यह मांग हम समझते हैं कि पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए थी और वही किया भी उन्होंने। अगर एक राजनेता राजनीति नहीं करेगा, कूटनीति नहीं करेगा और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार, कदाचार, सीबीआई, ईडी, आईटी का इस्तेमाल को रोकने के लिए सार्वजनिक रूप से ऐसे सवाल पूछे गए तो यह स्वागत योग्य है। अरविंद केजरीवाल ने बहुत कुछ कहा। उन्होंने यह भी कहा कि हमें सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, हमें अपराधी ठहराने के लिए, हमें कसूरवार भ्रष्टाचारी ठहराने के लिए नरेंद्र मोदी और शाह ने जो षड्यंत्र रचा उसका खुलासा हो गया है। ईडी ने पहले ही बरी कर दिया है और सीबीआई ने जो कुछ किया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि पिंजड़े में बंद तोते की तरह सीबीआई इशारे पर काम करता है, तो वह सीबीआई के लिए ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार और खास करके मोदी और शाह के लिए कहा है। इस तरह से अगर हमें पैसे कमाने होते, जो आरोप लग रहा है कि शराब कांड में हमने पैसे कमाए हैं, अगर हमें पैसे कमाने होते तो मैं इनकम टैक्स कमिश्नर था, करोड़ों रुपए कमाता और दसियों घर बना लेता। लेकिन हमने पैसे का मोह नहीं किया और नौकरी को ठुकरा दिया सार्वजनिक जीवन में आने के लिए, सार्वजनिक कार्य करने के लिए। इस तरह से अपना बचाव भी किया। नरेंद्र मोदी शाह के षड्यंत्र और साजिश का खुलासा भी किया और आरएसएस से उम्मीद भी किया कि आरएसएस क्या कार्रवाई करेगा, इसके लिए मांग भी किया 5 सवाल उठा करके। आज यह 5 सवाल मीडिया, सोशल मीडिया हर जगह गूंज रहे हैं और हर बुद्धिजीवी समाज के लोग, हर पढ़े लिखे जागरूक लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो सवाल पूछा है वाजिब है और इसे मोहन भागवत को संज्ञान में लेना चाहिए और नरेंद्र मोदी के और शाह के अहंकारी और तानाशाही रवैये पर नियंत्रण पाने के लिए कार्रवाई करना चाहिए। आरएसएस जिस दिन चाह लेगा भारतीय जनता पार्टी से मोदी और शाह की छुट्टी कर सकता है। मोदी और शाह ने 2014 से जिस तरह से पार्टी को हाईजैक कर लिया है, कब्जा कर लिया है, मोदी और शाह के अलावा और किसी की नहीं सुनी जाती है और मोदी और शाह का विरोध करने वाला भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं है। नेता बहुत हैं, सांसद बहुत हैं जो कि आरएसएस से के संपर्क में हैं, लेकिन वह चुप बैठे हैं आरएसएस के कहने पर। और जिस दिन वे चुप्पी तोड़ेंगे और जिस दिन आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को सुधारने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा, उस दिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की छुट्टी होना तय है। जिस तरह से पार्टी का लोकतंत्र खत्म हो गया है और वहां पर मनमर्जी चलाई जाती है। जब नरेंद्र मोदी 4 जून को जीते तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की मीटिंग नहीं बुलाई, बल्कि एनडीए के संसदीय दल की मीटिंग बुलाई। अगर भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की मीटिंग बुलाई जाती
तो उसमें हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के चुने जाने पर सवाल उठाया जाता और आरएसएस से संबंधित जो सांसद जीत करके आए हैं वे किसी अन्य विकल्प की ओर भी ध्यान आकर्षित करते और इसी चालाकी से संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई गई। संसदीय दल की बैठक न बुला करके नेता चुनना भी तानाशाही का प्रतीक है कि पार्टी से बड़ा अपने को नरेंद्र मोदी ने समझ लिया और एनडीए के संसदीय दल की बैठक बुला करके प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच जो पहले से घमासान छिड़ा हुआ था, माना जा रहा है कि वह घमासान अब और बढ़ेगा और अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के समय जब उन्हें 21 दिन के लिए चुनाव प्रचार के लिए मोहलत मिली थी तो उस समय भी एक सवाल उठाया था कि क्या योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा, और वही सवाल जो आज उठाया गया है कि क्या नरेंद्र मोदी को 2025 में जब 75 साल के पूरे होंगे तो मार्गदर्शक मंडल में डाला जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाएगा और अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो देशवासियों, आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी खुद के प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। कुछ ही घंटों बाद अमित शाह प्रकट होते हैं मीडिया के सामने और इसका खंडन करते हैं और कहते हैं कि 2024 से लेकर के 29 तक नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने या न हटाए जाने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ चल रहा है, लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को की पार्टी को नरेंद्र मोदी तोड़ना चाहते थे लेकिन नहीं तोड़ पाए। कई नेताओं को जेल भेज करके, सत्येंद्र जैन से लेकर के अरविंद केजरीवाल तक जितने भी बड़े नेता, चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, उन्हें जेल भेज करके पार्टी को ख़त्म करने, पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने के लिए नरेंद्र मोदी ने यह उपक्रम किया था। भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके गिरफ्तार करवाया था, लेकिन यह काम वो नहीं कर सके। लेकिन अब वही काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में आग लगा करके अपने 5 सवालों की चिंगारी से आग लगा करके भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने और ख़त्म करने का कुचक्र रच रहे हैं। और अगर अरविंद केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसका हम और हमारे जैसे तमाम स्वतंत्र चिंतक, विचारक, विश्लेषक समर्थन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।